ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म में नित्य स्थापित होने के लिए उद्देश्य से श्रीमद् भागवतम जैसे शुद्ध भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन, प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन सिद्ध उद्गार हम सभी साधकों को द्रुत गति से शुद्ध भक्ति मार्ग पर अग्रसर करने हेतु और प्रेरित करने हेतु एक बार जब खुद का मोमेंटम आ जाता है इस भक्ति मार्ग में, तब फिर तीव्र गति आ जाती है। उस मोमेंटम को लाने के लिए जो सत्संग है, साधन है, श्रवण, दिव्य उद्गार भक्ति के, और विशेष रूप से जिस अभिष्ट को हम पाना चाहते हैं, जिस गंतव्य को हम पाना चाहते हैं, उस गंतव्य के प्रति हमारा आकर्षण, वो गंतव्य हमारे लिए क्या है, सर्वस्व है ना। वो गंतव्य हमारे लिए इतना कीमती है, अनंत काल की उपलब्धि जिससे हम वंचित रहे आए हैं आज तक। इस प्रकार की महिमा है उस गंतव्य की जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं। गंतव्य का एप्रेजल, उसका आकलन, उसकी कीमत का आकलन हमें उसका अंदाज नहीं है, क्योंकि हम सब जो उपलब्धि का जो दृष्टिकोण है, उपलब्धि का जो मापदंड है, वो भौतिक, क्योंकि हमारा अनुभव तो भौतिक स्तर पर ही है ना। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संबंध को हम जो पाते हैं, उसकी कितनी ही कीमत लगा दें हम, लेकिन वो जब है ही अशाश्वत, और वो अशाश्वत के साथ ही हमारा अनुभव है, कंडीशनिंग ऐसी प्रबल है, उस कंडीशन से निकालकर शाश्वत के साथ हमारा संबंध स्थापित हो, इसके लिए बहुत डीकंडीशनिंग की आवश्यकता है। बहुत साधक अपने प्रयास से भी इसे प्राप्त नहीं कर पाता, अक्षम है। इसलिए सत्संग ही एकमात्र द वे। सत्संग में सतत हमें अपने आप को बनाए रखना है, जिससे हमारा फोकस और अभ्यास, उससे फिर शाश्वत के साथ जो हमारा परिचय है, उसकी कंडीशनिंग, वो भी कंडीशनिंग ही है। किसी चीज को रिपीट करते हैं बार 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 बार, तो वो सेकंड नेचर हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है। उसी प्रकार शाश्वत संबंध को प्राप्त करने के लिए
उसका अनुशीलन बहुत आवश्यक है। तो ये जो हम भागवत श्रवण और ये दिव्य उद्गार जिनका हम श्रवण कर रहे हैं, ये हमें ऐसी दिव्य अनुभूति और दिव्य कंडीशनिंग देगी जिसके सामने संसार की कोई कंडीशनिंग, संसार का वैभव, संसार का आकर्षण, संसार का ज्ञान, संसार की चतुराई, सब कुछ तुच्छवत। व्यवहार के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सी चीजों का उपयोग लेते हैं, बहुत सी चीज हमारे लिए आवश्यक है और बहुत सी चीजों को पाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन आवेश आवेश के साथ नहीं, सहज आवेश तो एकांतिक हमारा शाश्वत के प्रति ही होना चाहिए। तो किस प्रकार उस आवेश को हम बरकरार रखें, किस प्रकार हमारा प्राइमरी फोकस, हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता ये परमार्थ का सत्संग, परमार्थ की चिंता, परमार्थ का कॉन्टेम्पलेशन, ये किस प्रकार हो, ये केवल रहस्य बनकर नहीं रह जाए, इट मस्ट बिकम अ रियलिटी इन आवर लाइफ। हमारा वही फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो परम अवस्था है, परम उपलब्धि है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अधिक अधिक लोग तो इसकी तरफ नहीं जाते, तो क्या ये रियल है कि नहीं। बस श्रील प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं ना, हीरो की दुकान में कोई कोई ही ग्राहक जाते हैं, सब तो सब्जी मंडी में ही जाते हैं, सबको सब्जी सबको चाहिए। तो दैनंदिन आवश्यकताओं में ही लोगों का पूरा जीवन, पूरी चर्चा, पूरा कॉन्टेम्पलेशन चला जाता है। हम जिस चीज को लक्ष्य कर रहे हैं वो तो कोहिनूर डायमंड से भी परम है, क्योंकि कोहिनूर डायमंड की तो तुलना इस संसार के भौतिक पदार्थों की कीमत से की जाती है। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो अभी हमें हमारे अनुभव का विषय नहीं बन पाया है, लेकिन बनेगा अवश्य। इसी के लिए तो अनुशीलन है। कोई किसी चीज को श्रवण करने से ही उसमें कोई आवेश थोड़ी उत्पन्न हो जाता है। आवेश के लिए तो बार बार अनुशीलन, बार बार अनुवृत्ति की आवश्यकता है। तो हम इस सत्संग को तब तक सतत बनाने का प्रयास करेंगे जब तक हमारा खुद का मोमेंटम, फिर तो हमारे साथ जो आएंगे वो भी उसमें जुड़ जाएंगे, वो आगे भाग जाएंगे। कि मोमेंटम बहुत अद्भुत वस्तु है। मोमेंटम जिसको मिल जाता है उसके लिए सब चीज सहज हो जाती है। तो ये जो प्रेम भक्ति योग है, ये सहज योग है। इसका जो आनंद है, सहजानंद है। ये जब अंतर में इसकी लगन, अंतर में इसकी आँच जब लग जाती है, तब फिर ये सेल्फ इवॉल्व हो जाती है, अपने आप से ही बस बढ़ती ही चली जाती है लगन। संसार में हम देखते हैं किसी में हमारा मन लग जाए, किसी वस्तु में हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाए, तो फिर और किसी बाहरी फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती हमें उसके बारे में चिंतन करने के लिए, सहज हो जाती है। तो उससे ये जो प्रेम भक्ति का मार्ग है, इसमें हमारी चेतना चेतना में सहज स्पर्श हो जाए और इसके दिव्य अंतरंग आनंद, अखंड आनंद वो अनुभव कर सके, उसमें डूबने डुबाने लगे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो उसी दृष्टिकोण से अब ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका के जो बयान है, बहुत बहुत डुबाने वाले हैं, लेकिन साधक के लिए ये संभव है। सत्संग की सततता होए तो ये संभव है। जो दिव्य बातें हम श्रवण कर रहे हैं, भले हमारी योग्यता नितांत अक्षमता, अयोग्यता होते हुए भी महाप्रभु की कृपा से, उनके पार्षदों की कृपा से हमें जो ये श्रवण करने का लाभ मिल रहा है, ये अहेतु की कृपा है भगवान की। और उस अहेतु की कृपा का स्वरूप क्या है, आज समापन के समय हम उसको एक बार पुनः स्थापित करेंगे। बहुत बार लोगों को जो भगवान की अहेतु की कृपा, उसका स्वरूप किस प्रकार क्रियान्वित हो हमारे जीवन में,
उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने कहाँ पे थे? यस, पिछली बार हमने जो विशेष बात बताई कि जो युगल भजन में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, युगल भजन की प्रति जिसका आकर्षण उत्पन्न हुआ है, वो इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनकी आरती को उतारते हैं त्रिलोकी के लोग, क्योंकि वो इतना श्रेष्ठ है। विशेष रूप से श्याम रस सिंधु जिसकी बात हमने की थी, श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु, जस्ट कनेक्ट करते हम पिछली बार जो हमने श्रवण किया। ये माधुर्य भगवत्ता सार है ना, भगवान की महिमा अनंत है। भगवान का वर्णन ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारण। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, समस्त भगवत रूपों के मूल तत्व हैं। सभी भगवत रूप मूल रूप कृष्ण से ही विस्तृत है। तो ऐश्वर्य में, भगवत्ता में परिपूर्णतम तत्व होते हुए भी वास्तव में भगवान क्या है? वह साक्षात माधुर्य मूर्ति है। गोपियां तो प्रलोभित उस माधुर्य मूर्ति में ही हुई ना। उन्होंने ये जान के नहीं कि ये भगवान है, सर्वोपरि हम सबका पालन कर सकते हैं कि नहीं, है ना। आजकल संसार के पारिवारिक समाज में देखते हैं ना, किसी लड़की को के विवाह के लिए कितना हम छानबीन करते हैं, केवल रूप को ही नहीं देखते, बाकी चीजों को विशेष ज्यादा देखते हैं। गोपियों का तो जो सहज प्रीति थी भगवान के रूप में, इसीलिए उनका जो प्रेम है निर्बाध है, किसी संबंध से, किसी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं। इसीलिए वो परम धन्य बनी गोपियां कृष्ण के रूप में। लेकिन वो तो भगवान का आविर्भाव, रूप का आविर्भाव हुआ, तो साक्षात माधुर्य मूर्ति है। सभी कुछ उनका मधुर ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, बहुत सी स्तुतियां है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर विधोर, मधुरम मधुरम वपुर अश्य विधोर। इस इनका सब कुछ मधुर है। वपुरस्य, वपु मतलब शरीर, इनका रूप अति मधुर है। भगवान के रूप में सब कुछ आ जाता है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी इत्यादि। मधुरम मधुरम वपुरस्य, वपुर मतलब जो रूप है। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, और इस शरीर में भी उनका वदनम मतलब मुखार बिंद, वो और भी मधुर है। फिर कहा कि मधुगंधी मृदु स्मितम एतद विभोर विधोर। उनके मुखार बिंद में फिर क्या है? मधुगंधी मधु स्मितम, स्मितम स्मितम मतलब उनका जो मुस्कुराहट, किसी के चेहरे पर, किसी प्रियजन के चेहरे पर मुस्कुराहट कितना आह्लाद देती है, अति आकर्षण, आकृष्ट करती है। तो भगवान के मुखार, शरीर मधुर मधुर है, उनका मुखार बिंद मधुर 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 है, और उनकी मुखार बिंद पर वंशी का विलास, वंशी से विलसित होते हुए भगवान की जो स्मित है वो सबको, वो माधुरी सबको डुबो देती है। इसलिए फिर कह दिया कि मधुगंधी मृदु स्मितम एतद विधोर, मधुरम 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 मधुरम। तो बस मधुरता का और क्या परिचय, मधुरता ही मधुरता का परिचय। मधुरम 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 मधुरम, तो माधुर्य भगवत्ता सार इस चीज का निरूपण। तो ऐसा ऐसा मधुर, ऐसा भगवत स्वरूप श्री कृष्ण का है ना, और दूसरा कोई नहीं। और फिर उस
भगवान का जो अनंत माधुर्य जो उड़ता है, उसमें फिर राधा रानी का संगम, मादनाख्य महाभावती, राधा रानी के सानिध्य में कृष्ण माधुर्य सिंधु उबलता है। मतलब उत्ताल उसकी तरंगे बढ़ती है। समुद्र में जब जबरदस्त तूफान आता है, पावरफुल, समुद्र भी में भी सुनामी आ जाता है ना, उसके हमने पढ़ किया था। तो उनके साथ हमारा जो संबंध जुड़ना है, भावना से, चित्त से, हमारा आकर्षण केवल ये केवल वर्णन नहीं, उस साक्षात राज्य में हमें प्रवेश पाना है। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान ने हमें अधिकार दिया है मनुष्य होने में। किस प्रकार उस अधिकार के लिए हम उपलब्धि करें, किस चीज की, योग्यता की, किस प्रकार एलिजिबल बने। तो एलिजिबिलिटी का जो रहस्य साधन है उसको समझना है। कृपा, ये कृपा लभ्य ही है, इस चीज को समझना है। और कृपा के लिए हमें आतुर होना होगा, उत्कंठित होना होगा। ये नहीं कि जब कृपा होगी तब हो जाएगी, इस प्रकार की ढीली बात नहीं चलेगी। उस कृपा के लिए आतुर होना होगा। समझ लिया कि भाई हमारी साधना से, लेकिन साधना को हमें, साधना को क्यों बरकरार रखना है, जिससे हम उस चीज के लिए उत्कंठित बने रहें, उस उत्कंठा को जागृत रखने के लिए, उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, उस लालसा को एक दिव्य सोपान पर लाने के लिए साधना आवश्यक है। इसीलिए, और कृपा के लिए उत्कंठित हम कब होंगे, जब हम अपनी नितांत अयोग्यता, अक्षमता का अनुभव करेंगे। फिर भी श्रवण और अनुशीलन से हमारा लोभ तो उस दिव्य वस्तु में हो गया ना। जब लोभ जागृत हो गई, सत्संग का उद्देश्य कि किसी प्रकार उस दिव्य राज्य, उस दिव्य सेवा, उस दिव्य दर्शन के प्रति हमारा लोभ जागृत हो जाए हृदय में। अब लोभ किसी वस्तु के लिए जागृत हो गया और वो अति कीमती हो, तो फिर क्या करें, फिर तो डेस्परेशन आएगा ना। किसी चीज के, संसार में किसी चीज के, किसी व्यक्ति के मोह में कोई पड़ जाए, उसकी प्राप्ति यदि अपने सभी साधन से संभव न हो सके, तो फिर डेस्परेशन आता है। कोई किसी को, कोई चीज किसी को इतनी भाए, कोई व्यक्ति किसी को इतना भाए कि उसके बिना रहा न जाए, वो कहते हैं तेरे बिना रहा न जाए। तो उस प्रकार की स्थिति गोपियों की और राधा रानी की, श्याम सुंदर के माधुर्य में उनका आकर्षण होने से हुई। तो वही स्थिति, वही कृपा के लिए हमें प्रार्थना करनी है, पुकार पुकार कर। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवम, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यही जो प्रीति की रीति, इसमें क्रंदन, क्रंदन ही संबल है, क्रंदन ही समाधान करता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्राइंग के बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। क्राइंग आउट अपने सभी साधन के अतिरिक्त केवल क्राइंग आउट ही रह जाता है। तो वो क्राइंग आउट इन डेस्परेशन भगवान को बहुत पसंद है। हम भगवान को कितना चाहते हैं, भगवान देखना चाहते हैं ना। यानी कि भगवान ठीक है, हमारी इतनी कैपेसिटी में इतना आपको चाहते हैं, नहीं, इतना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा प्रयास क्या है। तो हमारा जो प्रयास है वही क्रंदन और पुकार। मैं आप सबका जो राधा माधव और हरे कृष्णा मंत्र का सुन रहा था, मुझे इतना इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। जब लक्ष्य की दिव्यता का एहसास भी हो जाता है, तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए ये जो कीर्तन है, नाम संकीर्तन, ये परम संबल बन जाता है। क्योंकि फिर इसका डायरेक्ट कनेक्शन उस दिव्य स्थान, दिव्य पदार्थ से हो जाता है। न कि फिर मन भटक नहीं सकता। जब हम महामंत्र का कीर्तन या राधा माधव, हम साक्षात उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती है।
फिर क्या संसार की कोई तुच्छ नश्वर वस्तु, संसार का कोई आकर्षण हमें विचलित कर सकता है क्या? नहीं। भगवान का इस प्रकार, भगवान के आश्रय को हम इस तरह ग्रहण करें, हमें सत्संग से अपनी स्थिति को इतना परिपक्व और इतना सुरक्षित करें कि सतत, तब हम समझ पाएंगे इस चीज का, जब महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। कैसे संभव है कीर्तनीय सदा हरि? उस वस्तु के प्रति दिव्य आकर्षण हृदय में जब तक उत्पन्न नहीं हो, जब तक एहसास नहीं हो रही इतनी दिव्य वस्तु जिसकी जो कल्पनातीत हमारी, तो क्या उसका फोकस भी जा सकता है? क्या नहीं जा सकता? तो कहने का तात्पर्य है वो सौभाग्य इतना अद्भुत है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य के प्रति जो हमारा आकर्षण है, तो उनके चरणों के आश्रित भक्तों का जो प्रेम है वो भी परिपूर्णतम अभिव्यक्त है। इस चीज का निरूपण हमने लास्ट टाइम भी किया था कि भक्ति की परिपूर्णता कृष्ण रूप के साथ जो संबंध उसी में संभव, बाकी सब रूपों के साथ जो भगवान की भक्ति है वो मर्यादा है, मर्यादा में है। और फिर मधुर भाव की जो ब्रज भक्ति है उसमें भी फिर वैसे तो बाकी सब रसों में भी, सख्य भाव में भगवान के सखा, भगवान के वात्सल्य भाव में भी है ना, अतिशय प्रेम का प्रकाश है। फिर भी लेकिन सर्वोपरि क्या, श्री राधा रानी की जो किंकरियां हैं उनमें ही प्रेम आस्वादन की पराकाष्ठा है। तो और यही मंजरी भाव की साधना ही श्री चैतन्य महाप्रभु के युग में उनके चरणाश्रित आचार्यों ने हम जैसे साधारण तुच्छ बद्ध जीवों के लिए छोड़ गए हैं। यही हमारे संप्रदाय की साध्य वस्तु है। इस चीज को अच्छी तरह से हृदयंगम करना है हमें, तभी उस सौभाग्य को देखकर जो त्रिभुवन है वो सब इस चीज को देखकर इस मर्त्य जगत के मर्त्य लोग हम कितना जीते हैं, बहुत कम ना। सृष्टि के अंतर्गत दूसरे लोकों में जो आयु बहुत बहुत अधिक है, और इतने थोड़े से समय में हमारा फोकस भी बढ़ जाना चाहिए। व्हेन टाइम इज लिमिटेड तो फिर हमें और कहीं भटकना नहीं है। ये जो मृत्यु है कभी भी आ सकती है, परम अनिश्चित है। परम निश्चित होते हुए भी ये मृत्यु कब आ जाए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस मोमेंट पे हमारी मृत्यु नहीं आई तो हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है बोनस है, हम बोनस में जी रहे हैं। तो जो जिस व्यक्ति को इस चीज का एहसास हो जाए कि मैं बोनस में जी रहा हूँ, वो फिर नहीं भटकेगा, वो फिर अपने गंतव्य से, अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा। लेकिन जो भूल भलैया में कि हाँ अभी तो जीना है, अभी अभी कहाँ मरने वाले हैं, अभी तो सब कहते हैं ना कि बचपन फिर जवानी फिर अधेड़ उम्र और फिर बुढ़ापा, अभी तो हम पहले स्टेज पे ही हैं, सेकंड स्टेज पे अभी नहीं नहीं नहीं। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई भी कांड बन सकता है। बहुत सी चीजें है ना संसार में, बहुत सी चीजें हैं। तो हमें बोनस में जी रहे हैं इस एहसास के साथ जीना है, तो फिर हम हमारी चेतना में हमारे गंतव्य से हम नहीं भटकेंगे। तो त्रिलोक के लोग जो इस ऐसी चिंता में रहते हैं कि हमें श्रीमती राधा रानी के की पाल्य दासी किंकरी भाव से संपन्न होना है, और इस कृष्ण प्रेम रसास्वादन की जो पराकाष्ठा है उसको प्राप्त करना है। जो अपने चित्त को उस लक्ष्य में निविष्ट करता है, तो वो पूरे त्रिभुवन के लोगों के लिए पूज्य हो जाते हैं। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमारी धारणा कोई किसी के द्वारा पूज्य होने के लिए नहीं, लेकिन ये सौभाग्य इतना जबरदस्त है, और ये कृपा के द्वारा हम सबके लिए कृपा से तो सब कुछ संभव है। तो ये सौभाग्य में हमें बहुत सीरियस होना होगा।
इसकी इसका जो वेटेज है, इसकी जो गरिमा है, वो एक दिन में इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसका मनन आवश्यक है। मनन, स्मरण, ये राग भक्ति है, उसमें जो स्मरण है वही मुख्य है। वैधि भक्ति में श्रवण कीर्तन पर विशेष जोर दिया जाता है, लेकिन राग भक्ति की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो श्रवण कीर्तन, उस फोकस को, उस गंतव्य का स्मरण रखते हुए, लक्ष्य का स्मरण रखते हुए जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, जैसा आज मैंने आस्वादन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सभी उस परम गंतव्य में डूब रहे हैं की तरफ, उसके भाव में डूब रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आया। तो फिर इस राग मार्ग में जो स्मरण है वही मुख्य है। भगवान के रूप का स्मरण, लीला का स्मरण, इत्यादि इत्यादि। लेकिन श्रवण कीर्तन जो वैदिक भक्ति के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने, गुरु वर्ग ने दिया है, तो हमारी अवस्था के अनुरूप अपने आप को तुच्छ और बद्ध जीव मानते हुए हमें श्रवण कीर्तन को भी बढ़ाना है। तो उससे फिर हमारा स्मरण बहुत सहज होने लगेगा। और जो स्मरण की स्तर पर जिसका सहज स्मरण होने लगता है, वो बहुत उन्नत अवस्था है। तो हमें श्रवण कीर्तन और को चालू बरकरार रखते हुए हमें अपने आप का आकलन करना है कि क्या हमारा भगवान के रूप में, भगवान की लीला में जिस सौभाग्य को हम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत आचार्यगण, हमारे गुरु वर्ग आए हैं, क्या मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ? ये सेल्फ एनालिसिस बहुत आवश्यक है इस भक्ति मार्ग में। राग भक्ति का ये पथ है। राग जब जागृत हो जाता है, फिर उसकी उसमें सततता आ जाती है। आसक्ति, राग, रति, ये सब एक ही, सब पर्याय है शब्द। सततता आना बहुत आवश्यकता है। तो स्मरण, चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम, यथा कथंचित नृहरे मम भूयात अहर्निशम, दिन रात 24 घंटे सततता जब भगवान के संबंध में, मैं भगवान का हूँ और अपने स्वरूप का जो को एक्सपोज किया, हम किस स्वरूप को पाना चाहते हैं, हमारे जो स्वरूप है, स्वरूप तो क्लियर है कि कृष्ण नित्य दास, लेकिन हमारे स्वरूप के साथ हम किस रूप को पाना चाहते हैं, हमारा रूप क्या है। तो जब रूप को हम फोकस करेंगे, हम राधा रानी की किंकरी, छोटी किंकरी, दासी की भी दासी, क्योंकि हम स्वरूप से आत्मा का जो डिस्पोजिशन है वो स्त्रैण है, वो सेवक ही है, सेवा भाव ही है। उस सेवा भाव में हमें राधा रानी के चरणों की दासता को पाना है। इस चीज को हम लक्ष्य करेंगे। तो उस सीरियसनेस के साथ जब हम, और जो उद्गार अब प्रकट आज हो रहे हैं उसका अनुशीलन करेंगे, तो वो गरिमा, उसका वेटेज हम फील कर पाएंगे हृदय में। अन्यथा तो फिर ये हाँ श्रवण कर लिया, नहीं, इसको बहुत सीरियसली, ये हमें डुबोने वाला है। तो क्या हम डूबने के लिए तैयार हैं? यही प्रश्न। तो फिर आगे कहते कि पृथक आवास योग, दुखमय विषय भोग, ब्रजवास गोविंद सेवना, कृष्ण कथा कृष्ण नाम, सत्य सत्य रस धाम, ब्रज जने संग अनुक्षण। एक सेकंड में देख लेता हूँ किसी को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिए।
अच्छा, हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा। अब किस प्रकार हम हमारे जीवन में सीरियसनेस आए उसके, और दिव्य वस्तु के तत्व को हम यथार्थ रूप में समझे, उसके बारे में बता रहे हैं कि पृथक आवास योग दुखमय विषय भोग ब्रजवास गोविंद सेवन, है ना। तो ब्रजवास और भगवान के चरणों की सेवा, ब्रजवास करते हुए भगवान के चरणों की सेवा, गोविंद सेवन मतलब भगवान के चरणों की सेवा। पृथक आवास योग, ब्रज के अतिरिक्त, पृथक मतलब अलग, ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र अर्थात इस जड़ीय संसार में आवास योग या वासस्थान बनाने से हम अपने जीवन में अपने आप को सुखी करने के लिए हम आवास बनाते हैं। तो हम ब्रजवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर यदि हम सुखी होकर रहना चाहते हैं तो दुखमय विषय भोग ही है उसका सार। क्योंकि ब्रज वृंदावन गोकुल गोलोक धाम का जो इस धराधाम पर जो प्रकट, वो भी शाश्वत है। वास्तव में जिसे हम गोलोक वृंदावन कहते हैं वो इसका विलास रूप है गोकुल का। परम परम माधुर्य यहाँ पर इस भौम वृंदावन, जिसके 3 प्रकाश है। जब भगवान का आविर्भाव साक्षात होता है, जब जड़ नेत्रों के भी दृष्टिगोचर भगवान होते हैं, उसे प्रकट प्रकाश कहते हैं। प्रकट जब भगवान की लीला, और एक प्रकाश है जो चल रहा है, जो जड़ नेत्रों के साधारण लोगों के गोचर नहीं होता, उसको अप्रकट प्रकाश कहते हैं। और तीसरा प्रकाश है ये जड़ प्रकाश, जो हमें वर्तमान में जो प्रतीत होता है ना, वृंदावन, वहां की भूमि भी ऐसी ही है जैसी और जगह है इत्यादि। तो उसका भी कारण है, उस चीज का निरूपण बाद में करेंगे किस प्रकार फिर भी जो ब्रजधाम, जो मथुरा मंडल जो हम मानते हैं, उसमें आवास का क्या महात्म्य है, उसकी क्या महिमा है, उस चीज को हमें सीरियसली समझना होगा। नहीं तो वो कहीं पे एक जैसा ही है, एक जैसे लोग दिखते, एक जैसी भूमि जल सब कुछ एक जैसा ही, लेकिन भगवान की इच्छा से और किसी प्रयोजन से उसकी दिव्यता को ऊपरी रूप से, ऊपरी चीजों से, जड़ पदार्थों से ढक दिया है, जिससे इसकी अवहेलना न हो। तो यही बताया कि ब्रजवास को इतना महत्व दिया है, ब्रजवास करते हुए गोविंद सेवन। दूसरी जगह यदि हम सुखी होने का प्रयत्न करते हैं तो समग्र विश्व ही तो माया का प्रपंच है, तो वहां के विषय समूह भी, वहां की वस्तुएं भी सब नश्वर है। तो फिर और नश्वर चीजों का भोग और नश्वर चीजों में आवेश होने से क्या होगा, उसका परिणाम तो मृत्यु ही है। अनंत काल से हम कितनी योनियों में भ्रमण करते 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 करते, जबकि शाश्वत सुख को ही खोज रहे हैं, लेकिन हमारा परिचय, हमारा अभ्यास नश्वर पदार्थों से ही, नश्वर वातावरण से ही। तो हम जैसे कोई रिप्लेस में, हमने उसके साथ समाधान कर लिया है। संसार में जिस पर भी जी रहे हैं, हर परिस्थिति के, हाँ जीवन तो सुख दुख का मेला है, इस प्रकार हम, क्योंकि हमें किसी ने आज तक रिप्लेसमेंट ऑप्शंस बताए नहीं। तो इस मनुष्य योनि में हमारे जो ऑप्शंस है उसका उसका आकलन करना चाहिए। वी मस्ट एक्सप्लोर आवर ऑप्शंस। आज तक हमारी ऑप्शंस को एक्सपोज किसी ने नहीं किया। इसके लिए हम बस संसार की जन्म मृत्यु के दलदल में ही अनंत काल से आवागमन आवागमन कर रहे हैं। नरक आदि दुख होगी, ये परंपरा जैसे हो गई। हाँ भाई, कर्म
सब कर्म से बंधे, लेकिन कर्म की ग्रंथि को जड़मूल से उन्मूलन कौन करेगा, कैसे होगा? यही तो पोटेंशियल, यही तो क्षमता है मनुष्य योनि में आकर। ठीक है, जीवन जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर मर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमको एक्सपोज नहीं किया कि हम उस स्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान भगवत गीता में स्थापित करते हैं कि मेरे परम धाम को प्राप्त करने के अधिकारी बनो, उसकी योग्यता अर्जित करो। मनुष्य योनि में आने मात्र से हम अधिकारी तो बन गए, तो योग्यता अर्जित करना तो बाकी है। किसी किसी व्यक्ति को अधिकारी बना दिया जाए, लेकिन योग्य ही नहीं बने, उसके लिए सीरियस नहीं है, तो क्या वो अधिकार का फल, उसका लाभ वो ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो हमको शुद्ध भक्त बनना है। इसके लिए हमें एलिजिबल, कृपा को प्राप्त करना है, कृपा का प्रार्थी बनना है, प्रार्थी। उसके बिना हमारा ये जीवन है असफल। तो उस उसके लिए बताया कि साधक को कुर्यात कुर्याद वासी ब्रजे सदा, कुर्याद वासम ब्रजे सदा। ब्रजवास की महिमा और अनिवार्यता, अपरिहार्यता, ये भी कहें तो भी कोई बात नहीं। हमें इस चीज को लक्ष्य करना होगा। यदि शरीर से यदि हम कोई ब्रजवास नहीं कर पाए, परिस्थिति, बहुत सी परिस्थितियां हैं, तो हमारा अस्तित्व तो तीन चीजों से बना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म अंतःकरण और आत्मा स्वयं। तो कोई शरीर से ब्रजवास नहीं कर सके तो मन से कम अक्षम हो कोई कार्य से, लेकिन उसे लक्ष्य करना चाहिए कि जैसे ही वो अक्षमता या परिस्थिति बदल जाए तो मुझे शरीर से भी ब्रजवास करना है। तो जब तक ऐसा संभव नहीं हो तो मन से ही ब्रजवास करें, तब भी ब्रजवास का फल प्राप्त करते हैं। परिस्थिति के कारण यदि वैसी स्थिति हो तो मन से यदि वो ब्रज के भाव में, ब्रजवास में अपने मन को नियोजित करे तो उनको वैसा ही सुख, वैसा सुख मिल सकता है। लेकिन यदि हमारी स्थिति, परिस्थिति, प्रयत्न पूर्वक, यदि प्रयत्न करें, किसी चीज को पाने के लिए प्रयत्न तो करना पड़ता है, तो प्रयत्न पूर्वक यदि हमारी प्रेम लाभ करने की, भगवत प्रेम लाभ करने की उत्कंठा और लालसा है, तो साधक को सशरीर ब्रजवास करने का यहाँ प्रस्ताव है। मुख्य विधि वही है कि सशरीर ब्रजवास ही मुख्य विधि। तभी फिर इस माइक जगत का जो सभी आवास निर्माण करते हैं सुखी होने के, अन्यत्र तो आवास निवास दुखमय विषय भोग के अलावा कुछ नहीं। विशेष रूप से जो भक्ति के 5 अंगों का निरूपण भक्ति साम सिंधु में किया गया ना, तो उसमें ब्रजवास प्रेम प्राप्ति का एक अन्यतम साधन है। सशक्त, क्या बोल गए, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। तो इन जो 5 भक्ति के मुख्य अंग बहुत पावरफुल है। सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, सभी साधनों में 5 अंग ये श्रेष्ठ बताए हैं। इनका थोड़ा सा भी अनुशीलन, थोड़ा सा भी स्पर्श क्या करता है, कृष्ण प्रेम जन्माए, यही 5 अल्प संग, इनका थोड़ा सा भी संग मिल जाए तो ये कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन चेतना को जागृत कर। अब जो इस लक्ष्य को, भगवत प्रेम की प्राप्ति को लक्ष्य करते हुए जो ब्रजवास करता है, उसका ही ब्रजवास वास्तव में। जो आपात दृष्टि से फिर से शरीर को तो ब्रज में रखा, लेकिन उसका मन
सर्वत्र डोल रहा है तो वो ब्रजवास नहीं हुआ। मन मुख्य है लेकिन शरीर भी साथ में हो तो वो उद्दीपन होता है, कैटलिस्ट। ब्रज के ब्रज की भूमि की, ब्रज की रज, ब्रज का जल, जमुना जी, गोवर्धन, ये सब साक्षात यदि इनका दर्शन, स्पर्श इत्यादि हो तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न करने में उद्दीपन बन जाते हैं। तो कहे कि अल्पमात्र संबंध भी इनसे हो और निरपराध। निरपराध संबंध करने का मतलब हम इसकी गरिमा को समझने लगे। जिस चीज के महत्व को नहीं समझते हम, उसके साथ संबंध होने को भी हम उतना वैल्यू नहीं देते ना। हमारे जीवन में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की जब तक महत्ता, उसका महत्व हम नहीं समझते, तब तक उनके साथ संबंध का हम पर्याप्त पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन इन ब्रज का तो अल्प संबंध भी कृष्ण प्रेम को जाकर दिखा देता। इतना ये ब्रजवास की महिमा बताई है, क्योंकि भगवान ने उस कृपा को लुटाने के लिए ही, करुणा को प्रकाशित करने के लिए ही ये जो भगवान की नित्य लीला का धाम, ब्रजधाम, इस धरा धाम पर प्रकट है। तो 3 प्रकाश इसके बताए हैं। तो हमें किस प्रकार उस दिव्य आलोक, दिव्य कनेक्शन को पाना है। तो भले आपात दृष्टि से ये ब्रजभूमि, मथुरा मंडल साधारण ही प्रतीत हो, वहां भी सब कुछ जड़ संसार का ही प्रतीत होता है, लेकिन वो भूमि चिन्मय है। इस चीज की प्रतीति, इस चीज का एहसास हमें होना चाहिए। अन्यथा तो हम फिर उस, जैसे नकली हीरे और असली हीरे होते हैं ना, तो बहुत बार असली नकली दिखते हैं और नकली असली होते हैं, है ना, संसार में ऐसा ही। तो उसी प्रकार कोई ब्रज धाम में आकर भी जो असली हीरा है उसको हम नकली समझने लगे, और अन्यत्र फिर जो नकली है संसार में, तो ब्रज धाम के अलावा बाकी सब भूमि पदार्थ सब कुछ नकली है, नश्वर है, विकार युक्त है। तो चिन्मय ब्रज मंडल, ब्रज धाम जो है वो असली वस्तु है, वो शाश्वत है। प्रलय प्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। तो उस भूमि का स्पर्श हमें प्राप्त हो, और हमारी साधन भक्ति, श्रवण कीर्तन, फिर स्मरण, राग भक्ति में जब आएंगे तो भगवान की कृपा से जब वो हमारी चेतना के साथ हमारा भाव, दिव्य भाव जब हम संलग्न होते हैं, उसका सूत्र जब कनेक्ट होता है, तो इस वर्तमान में जो जड़ संसार जैसी प्रतीत होने वाली ब्रज भूमि का भी दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार राजा अकबर तानसेन के गुरु थे हरिदास ना, तानसेन उनके नवरत्नों में एक थे, और उनके संगीत को सुनकर बहुत राजा प्रसन्न थे। तो तानसेन ने कहा कि आप मेरे संगीत से इतने प्रभावित होते, लेकिन मेरे जो गुरु हैं ये हरिदास जी, वो गाय, वो तो उनका, उनके लेवल के तो साथ कोई मेल ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो अकबर ने कहा ऐसी बात है तो चलिए हम आपके गुरुदेव से संगीत सुनना चाहेंगे। लेकिन तानसेन ने कहा कि लेकिन जब उनको प्रेरणा भगवान के आनंद के लिए ही वो संगीत की तान छेड़ते हैं, और जब जब तक उन्हें प्रेरणा नहीं हो तो हम उनको केवल अपने मनोरंजन के लिए नहीं कह सकते कि भाई आपका श्रवण, आपके संगीत को हम सुनना चाहते हैं, जो भी है। तो ठीक है राज के भाई, जब भी उनको प्रेरणा होगी तब तक हम इंतजार करेंगे। तो कुछ दिन रहे, और एक दिन जब उनको प्रेरणा हुई तब उनके संगीत को उन्होंने श्रवण किया तो बहुत ही गदगद हो गए, क्योंकि बहुत प्रभाव था हरिदास जी की शुद्ध प्रीति थी भगवान के प्रति, और जैसे साक्षात, है ना, अनुभव। भले इस संसार के
ऐसे ही नश्वर जगत में रहते हुए भी जो वृंदावन ब्रजमंडल की भूमि है वो लाइव है, वो भाव प्रधान है। तो श्रवण करके बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सेवा का लाभ दीजिए। तो हरिदास जी ने कहा कि नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पर्याप्त है। तो राजा ने बहुत आग्रह किया कि मैं वास्तव में कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। उन्होंने बार बार मना किया, विशेष आग्रह किया तो हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, केशी घाट केशी घाट की जो एक दीवार है वो टूट गई है, उसकी थोड़ी मरम्मत, उसको थोड़ा रिपेयर कर दीजिए। तो प्रसन्न होके फिर दोनों गए। केशी घाट पर जो दीवार थी, तो निकट आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल सभी चिंतामणियों से बनी हुई है, निर्मित। दीवार टूट गई है लेकिन सब कुछ चिंतामणियों से, हीरे पन्ने जवाहर एकदम प्रकाशित हो रहे हैं। उस दीवार की मरम्मत करना मतलब वहां पे सीमेंट से थोड़ी होगा काम। एक्चुअली राजा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ विशेष सेवा दीजिए, आपको राजा है तो राजा की हैसियत से। तो कहा कि नहीं नहीं, बस वो इस दीवार की मरम्मत करा दी। तो राजा को अवज्ञा लगी कि, तो कहा कि नहीं बस वही है, उसी की कर दीजिए। कैसे ही फिर वो गए तो दूर से देखा कि तो हीरे पन्ने जवाहरात सभी से, डायमंड से एकदम। तो कहा कि ये तो मेरा पूरा खजाना निछाड़ हो जाए फिर भी इसकी मरम्मत मुझसे नहीं हो पाएगी। ऐसी झलक ऐसे महापुरुष शुद्ध भक्त ब्रज के पार्षद हैं, उनकी कृपा से। तो लेकिन मांग उन्होंने सेवा की ना। तो सेवा का आग्रह जब हमारे जीवन में रहता है, वैष्णवों के, श्री गुरु के प्रति सेवा भाव, ये हमारी सहज वृत्ति है, अभिधा वृत्ति है आत्मा की। तो सेवा ही मांगनी चाहिए वास्तव में भगवान से, महत्पुरुषों से। तो सेवा में तो नम्रता चाहिए, दैन्य चाहिए। सेवा करने का या सेवा पाने का भाव, वहां पर एरोगेंस नहीं है। वहां पर झुक कर ही सेवा मांगते हैं। कृपा मुझे सेवा सेवा चाकरी जो हुई है, तुच्छ अपनी अपनी तुच्छता, अपनी नगण्यता को प्रस्तुत करते हुए सेवा मांगनी चाहिए। तो ये तो जब हम ब्रजवास शरीर साथ करते तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये चिंतामणि धाम है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके इस दिव्य स्थान, दिव्य धाम को, ब्रज धाम, ये विश्व पर, पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। ये है तो व्यापक, पृथ्वी तो या ब्रह्मांड भी तो सीमित है, लेकिन ये व्यापक है। तो वास्तव में इसकी व्यापकता किस प्रकार अचिंत्य है ना। जो व्यापक नहीं है, पृथ्वी जैसे सीमित है, उसमें एक जो खंड मथुरा मंड, वो व्यापक कैसे हो सकता है। वास्तव में जो नश्वर जगत की तुलना बादल के साथ की जाती है, आकाश है ना, आकाश, आकाश में बादल आते हैं, फिर वर्षा के निकल जाते हैं वापस, लेकिन आकाश तो आकाश ही रहता है। उसी प्रकार दिव्य धाम जिस मथुरा मंडल में प्रकाशित हुआ है, इसके इर्द गिर्द बाकी जब संसार ही है ना, लेकिन वो उसकी व्यापकता अक्षुण बनी रहती है। ये अचिंत्य है इसकी। तो केवल ब्रज धाम तो खैर विशेष ही, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, विशेष रूप से भारत भूमि में जितनी भी भगवान की लीला स्थलियां हैं, उनका भी तत्व इस प्रकार है। जितनी भी भगवत प्रिय पुरियां हैं, जगन्नाथपुरी है ना, द्वारकापुरी इत्यादि, और उनसे संबंधित जो जो भी लीलाएं हुई हैं, तो वे सब वैकुंठ जगत से ही प्रकाशित हुई है।
जिन पुरियों का हम दर्शन करते हैं, वे सब पुरियां वैकुंठ जगत में भी भगवान के उस लीला वहां भी प्रकाशित है, दोनों जगह है। तो ब्रह्मांड, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इस पृथ्वी पर, 14 भुवन है ना, सप्त स्वर्ग और सप्त पाताल लोक, इसलिए इनको 14 भुवन कहते हैं। और उसके बाहर फिर प्रकृति के आवरण है ना? ये ब्रह्मांड, उसके ऊपर फिर आवरण है, पृथ्वी का आवरण उतना ही 10-10 गुना। पृथ्वी के बाद में फिर जल का आवरण, फिर तेज का आवरण, वायु का आवरण, आकाश का आवरण, उसके बाद में महत्त्व का आवरण, उसके बाद में अहंकार का आवरण, अहंकार के ऊपर फिर प्रकृति अव्यक्त प्रधान का आवरण, इस प्रकार अष्ट आवरण। उसके पार फिर वो कारण समुद्र या विरजा है। फिर उसके ऊपर फिर सिद्ध लोक, सिद्ध लोकस्तु तमसे पार यत्र बसंती ही, जहाँ पे सायुज्य मुक्ति, जो ब्रह्मलीन या जो सिद्ध लोक, सिद्ध बनकर जहाँ पे रहते हैं वो सिद्ध लोक है। उसे ही निर्विशेष निर्विशेष ज्योतिर्मय स्थान ब्रह्म कहते हैं। उसके ऊपर फिर परव्योम, उसमें जैसे वैकुंठ जगत कहते हैं, उसमें परव्योम में अनंत वैकुंठ धाम है। और जब भी जिस जिस वैकुंठ में जो भगवत रूप इस धराधाम पर अवतरित होने की इच्छा करते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य जिसे भगवान कहते हैं, तो उस धाम को यहाँ पर प्रकाशित करते हैं, अपने सभी पार्षदों के साथ आविर्भाव होते हैं। तो दोनों जगह स्थिति है, पृथ्वी पर भी और वैकुंठ जगत में भी, दोनों जगह एक साथ स्थिति है। तो सबसे सर्वोपरि जिस प्रकार स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण का हमने वर्णन किया, तो उनका जो सर्वोपरि धाम ब्रज धाम, इस चीज को हमें फोकस रखना है। तो वो सर्वोपरि धाम है, महिमा, महिमा को लेकर। वैकुंठ जगत तो सभी दिव्य है, व्यापक है, लेकिन सर्वोपरि करने का मतलब इसकी जो महिमा है, इसका जो आकर्षण है, जो सौभाग्य है, जो पराकाष्ठा प्राप्त कृष्ण प्रीति, तो सौभाग्य को लेकर ही इसकी सर्वोपरिता है। और ये अचिंत्य अचिंत्य ही इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि हम सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे तो हमारी बुद्धि व्यथित हो जाएगी। जो दिव्य स्थिति है, दिव्य वस्तु है, वो अचिंत्य, उसके अचिंत्य गुण को मानना ही पड़ेगा। किस प्रकार एक ही धाम की एक साथ दोनों स्थानों पर स्थिति, इसका निरूपण भी चैतन्य चरितामृत में किया है। कुछ बयान इसके अंतर्गत बताए हैं कि किस प्रकार चिन्मय जो ब्रजधाम है, तो ये विश्व प्रपंच का रूप धारण करके हमारे लिए विराज रहा है, जिससे कम से कम इसके साथ हम संबंध स्थापित कर सकें। पूरी पूरी व्यवस्था है, क्योंकि यदि स्वयं कृपा करके भगवान और भगवान का धाम इस पृथ्वी मंडल पर प्रकाशित नहीं होता या स्थापित नहीं होता, तो हमारी क्या क्षमता, हम किस प्रकार इसको पा सकते, किस प्रकार इसके साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता है। ये अहेतु की कृपा ही है ना भगवान की, हमारी क्षमता नहीं है ना। तो सब मायाबद्ध जीव फिर कभी भी धाम में प्रवेश कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो चिन्मय व्यवहार है भगवान के साथ, उसकी तो योग्यता हमारी हुई नहीं। इसीलिए भगवान की इच्छा शक्ति से इसका जो
वर्तमान जो रूप है वो ढक गया है। क्योंकि यदि वो दिव्यता के रूप में वो प्रकाशित होता तो फिर बद्ध जीव उससे दूर भागता, है ना। कोई चीज बहुत ही विचित्र और बहुत ही विशेष हो तो उसके साथ उससे हम परिचित नहीं होकर उसकी कीमत नहीं करते, उससे दूर ही रहते। तो इसीलिए किसी तरह धाम में हमारा प्रवेश कब होगा कि जब हमको धाम भी एक आवास स्थान जैसा प्रतीत होगा कि हाँ ये भी स्थान है, यहाँ भी हम रह सकते हैं। इसीलिए वृंदावन में आवागमन होता है लोगों का। लेकिन सबको यदि जिस प्रकार अकबर राजा को अनुभव हुआ कि पूरा धाम चिंतामणियों से निर्मित है, ऐसा अनुभव यदि हर किसी को होने लगे सपोज बद्ध अवस्था में, और बहुत सी, ये तो एक चीज है। तो फिर अयोग्य व्यक्ति वो तो अयोग्य व्यक्ति अर्थात बद्ध जीव संसार के भोगों में ही लिप्त है। वो किस प्रकार उसका लाभ उठा पाता, वो तो समझ नहीं पाता ना, पागल हो जाता। या फिर वो तो यही है ना कि अयोग्य, एलिजिबिलिटी के बिना, योग्यता के बिना किसी चीज को किसी को दे दी जाए तो उसको समझ नहीं पाएगा। जिस प्रकार छोटे बच्चे को यदि कोहिनूर या डायमंड दे दिया जाए या चिंतामणि मिल जाए तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा ना। एजुकेशन की आवश्यकता है। उसी प्रकार हम जो साधन भक्ति और जिस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वो एक दिव्य एजुकेशन है जिससे हम यथार्थ तत्वतः वस्तु बोध हमें हो जाए। तो उस दृष्टि से भगवान ने बहुत कृपा की है। तो साधक सशरीर ब्रजवास कर गोविंद सेवन का लाभ ले। ब्रजवास से गोविंद सेवन है। ब्रजवास करके भी यदि श्री गोविंद भजन का सौभाग्य प्राप्त न हो, बहुत से ऐसे अभागी होते हैं, तो साक्षात ब्रजवास से भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भी साथ साथ में है। तो हमारा जो फोकस ब्रजवास को बताया है, बिकॉज ब्रज धाम इज वेरी स्पेशली चिंतामणि धाम है। जब हमारी योग्यता प्राप्त होगी कृपा से, तब हम उसका साक्षात उसी रूप में चिन्मय दर्शन कर सकते हैं। किसी का भाव इतना प्रबल और भगवान को भा जाए तो हमें वो दिव्य झलक आज भी वृंदावन में। सो द मैक्सिमम चांस ऑफ अटेनिंग कृष्ण प्रेम सिर्फ वृंदावन। जिस प्रकार कोई कहे भाई राजा कहाँ रहते हैं, पूरा राज्य ही राजा का है, पूरा देश ही राजा का है। राजा कहीं भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम चांस कहाँ पर होंगे, वो अपने महल में। तो उसी प्रकार ये समझ लीजिए कि जो ब्रजधाम है भगवान का घर है, भगवान का महल। तो मैक्सिमम टाइम तो व्यक्ति अपने घर में ही होता ना। कोई कोई समय बाहर जाता है, आता है, बाहर चला भी गया तो तुरंत आ ही जाता है वापस करने। उसी प्रकार ये ब्रजधाम है, ये भगवान का अपना अपना घर है। अभी हम परिक्रमा किए थे कुछ दिनों पहले और काफी संगी भी आए थे। तो प्रश्न उठता है कि वृंदावन या ब्रजधाम की जो परिक्रमा है वो बिना शूज के करते हैं लोग, है ना, प्राय। तो क्या कारण है कि वृंदावन में बिना शूज के करते हैं, चप्पल बिना? तो सहज के साथ श्रवण किया जाता है कि भाई जिस प्रकार भगवान गोचारण करते थे, बछड़ों को बचाते थे, तो बड़े प्रिय हैं भगवान को। तो उनके पादुका ही नहीं है, बछड़ों के, गैयों के, तो फिर भगवान भी जिसे हम प्रेम करते हैं उसको हम कम थोड़ी, उससे विशेष थोड़ी बनना चाहते हैं। तो इसीलिए ये वास्तव में, क्योंकि ये भगवान का घर, पूरा ब्रजमंडल भगवान का घर है। जिस पर घर में हम जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, उसी प्रकार भगवान भी
स्वच्छंद विचरण ब्रज में उनका होता है। इसीलिए ब्रजवास, कहीं भी भगवान की झलक, कहीं भी भगवान का कनेक्शन, भाव जुड़ जाए तो वहीं पे साक्षात, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग कृष्ण दर्शन। भाव, भूमि का इतना प्रभाव है, तो हम कॉन्शियसली यदि हम उस भूमि में वास करें तो उसका लाभ तो होगा नहीं। लेकिन कोई आपात दृष्टि से ब्रजवास करके भी यदि भगवान का भजन नहीं करे, उस दिव्यता, दिव्य दर्शन को लक्ष्य नहीं करे, उसके लिए उत्कंठित लालसान्वित न हो, तो फिर उसके लिए ब्रजवास नहीं है, नहीं हुआ ना। वृंदावने किमथवा निज मंदिरेवा, कारागृहे किमथवा कनकावसनेवा, कनकासनेवा। भजन, जो कृष्ण भजन क्या है? भजन मतलब टू गो नियर समवन। भजन भजती धातु है, तो सेवा, और सेवा के लिए तो निकटता चाहिए। हम दूर रहे व्यक्ति तो सेवा कैसे होगी? सेवा के लिए निकटता तो आवश्यक है, मन और चेतना से भी निकटता। तो भजती मतलब गोइंग नियर और अटेन। भजती मीन्स टू अटेन समथिंग, गोइंग नियर समथिंग ना, किसी के पास जाना मतलब उसे प्राप्त करना, आनंद, आनंद लाभ करना। तो इसीलिए बताएं कि से वृंदावन में रहूं या अपने घर में ही रहूं, स्वर्ण के आसन पर रहूं, इंद्र पद प्राप्त करूं या नरक में जाऊं, श्री कृष्ण भजन को छोड़ कहीं सुख नहीं। इस चीज की धारणा हमें हृदय में करनी है। जिसके जीवन में कृष्ण भजन नहीं, कृष्ण की साक्षात सेवा पाने की लालसा, उत्कंठा नहीं, वो कहाँ सुख प्राप्त करेगा? हम अनंत काल से अनंत जगह घूम चुके हैं, सभी जगह जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, मृत्यु का जो, उसके प्रभाव से, उसके आतंक से, उसके शासन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। लेकिन जो कृष्ण का भजन, मतलब कृष्ण के निकट जाना चाहेगा, और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वही शाश्वत जीवन को पा जाएगा। तो हम ब्रजवास को कृष्ण भजन, कृष्ण के निकट जाने के लिए, कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इस सत्संग के माध्यम से इस परम लाभ की बात करते हैं, तो ब्रजवास जब हम करेंगे तब इस सीरियसनेस को याद रखना है, क्योंकि ब्रजवास करके भी जिस प्रकार बहिर्मुख दूसरे लोग होते हैं, क्या खाने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं वृत्तियों में मग्न रहते हैं, उसको उस सुख में ही मग्न रहते हैं, तो उनकी स्थिति वास्तव में शोचनीय है। तो हम प्राय अभी शरीर से ब्रजवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो कि ब्रज में हमें वास, तो हमें फिर साधारण लोगों का जो सोच विचार है, कि जो सोचना उस प्रकार नहीं रहना। हमें इस दिव्य, वो साक्षात दिव्य भूमि है हमारी, जब चेतना जब दिव्यता को प्राप्त करेगी, शुद्धता को प्राप्त करेगी भजन से, तो हमें साक्षात इसमें वो दिव्य दर्शन होंगे। इस भाव को बरकरार रखना है, भले वो दिखने में साधारण मिट्टी, पत्थर इत्यादि है, लेकिन वो चिंतामणि है। इस धारणा से, इस एहसास से दर्शन हमें साक्षात नहीं हो रहे हैं इससे, लेकिन हो सकते हैं, जिस प्रकार उदाहरण दिया। तो इसलिए साक्षात ब्रजवास की महिमा यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, सत्य सत्य रसधाम, ब्रज जनेर संग अनुक्षण। शास्त्र में बताया है कि किस प्रकार ब्रज धाम का वास हमें करना है भजन साधन में। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, सत्य सत्य रसधाम,
ब्रजजनिर संग अनुक्षण, ये ब्रजवास की पद्धति बताई है कि एक तो ब्रजवास वृंदावन वास किया जाए वहां पर ब्रजवासी भक्तों के लिए। तो ब्रजवासी कौन? जो भगवान में सहज अनुरक्त हैं वही ब्रजवासी हैं। भगवान में प्रेम संबंध के साथ जो अनुरक्त है वही ब्रजवासी है। तो वृंदावन वास में मिले और साथ में फिर ब्रजवासी भक्तों का संग, तो उनके साथ तो फिर निरंतर कृष्ण कथा का आस्वादन होगा। कृष्ण नाम रसधाम, इसलिए रसधाम बताया है। तो पूरा ही ब्रज भूमि का वास, ब्रजवासियों का प्रेमी अनुरक्त भक्तों का संग, कृष्ण कथा का रंग, तो फिर तो रसधाम बन जाएगा ना, परम आस्वाद्य हो जाएगा। तो ये यही परम सत्य, इसे ही सत्य से भी अधिक परम सत्य, महासत्य समझना होगा। किस चीज को? एक तो महापुरुषों के श्रीमुख से श्री कृष्ण की जो कथा हम सुनते हैं उसका आनंद होता है, लेकिन फिर ब्रजवास करते हुए ब्रजवासियों के संग में कृष्ण कथा का आस्वादन है, हम समझ सकते हैं उसका प्रभाव। जब हम ब्रज के बाहर महत् पुरुषों से कथा सुनते हैं तो हमारी आकांक्षा क्या हो जाती है कि हम साक्षात ब्रज में वास करें। फिर साक्षात ब्रज में वास करते हुए महत् पुरुषों के सानिध्य में कृष्ण कथा, गुण लीला कथा, तो फिर भगवान के चरणों में जो हमारी रति, जो प्रेम भक्ति है, वो सहज उदय हो जाएगी। तो इसकी तैयारी करनी है। तो हम अभी सभी जो ब्रज के बाहर शरीर से जी रहे हैं, हमारे मन के आवेश को ब्रज धाम की तरफ उत्पन्न करने के लिए ही ये जो सत्संग है इसका हम सब लाभ ले रहे हैं। वृंदावन की इतनी अनंत महिमा है, पर हमें ये कातर भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान हमें साक्षात इस आपकी लीला भूमि, इस ब्रजधाम में साक्षात रहने का सौभाग्य प्राप्त मिले और ब्रजवासियों के साथ, अनुरक्त भक्तों के साथ लीला कथा श्रवण करते हुए हमारा जो स्मरण है वो सतत हो जाए। स्मरण, राग भक्ति का जो मूल आधार है वो स्मरण से है। जब स्मरण हमारा सतत हो जाता है, इसका मतलब हम राग मार्ग में प्रवेश हो गए। वैधि भक्ति का अनुशीलन करते 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 ऐसी हमारी दिव्य कंडीशनिंग हो जाए कि हमारा स्मरण सतत हो जाए। तो उन लोगों के तो ब्रजवासी जो भगवान में अनुरक्त होंगे उनमें एक लक्षण और भी क्या है, परिचय, उनमें दैन्य होगा, विनय भाव, निरभिमानता, जो आदि गुण, सदाचार। तो उनके साथ जब हमारा संग होगा, हमारा चित्त भी भगवान की लीला इत्यादि का आस्वादन करने की योग्यता प्राप्त करेगा। तो इसलिए ब्रजवास और ब्रजवासियों का, अनुरक्त प्रेमी भक्तों का संग, ये दोनों ही हमें दिव्य सोपान पर पहुंचा देंगे। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है ना। आस्वादन इसलिए दिव्य, भगवान का नाम और स्वयं भगवान। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कली में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी नाम का ही रसास्वादन किया, स्वयं नृत्य करके, कीर्तन करके, और सभी को उस आकर्षण जोड़ा, क्रंदन करते हुए ना, पुकार पुकार कर, नृत्य करते हुए, क्रंदन करते हुए जो आनंद बिखेरा, उस आनंद रस में सभी को डुबोया। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? अपनी दयनीय स्थिति का स्मरण करते हुए, जिस प्रकार उपदेशामृत में है ना,
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान। और एक जगह बताया है कि जब पित्त दोष से दूषित जिह्वा किसी की हो तो जो मिष्टी लगती है, शक्कर चीनी है, वो भी उसे कड़वी लगती है। तो हमारी स्थिति भी वैसी है, पित्त दूषित जिह्वा, उस पर मिश्री का मिठास भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि अविद्या दूषित चित्त है ना, अपराध दूषित जिह्वा। अविद्या अविद्या के कारण ही जीव अपराध करता है। असतेर सत्य करी मानी। व्यक्ति व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो विद्वान हो गया, मुझे तो विद्या प्राप्त हो गई। लेकिन विद्या के दो रूप हैं, एक रजोगुण तमोगुण। अविद्या वो सत्व गुणी विद्या, इन दोनों से हमें ऊपर उठना है। तो अविद्या दूषित हमारा चित्त, अनेक धारणाएं होती है धर्म के अंतर्गत भी। जो असत है उसे सत मानते हैं, अविद्या को ही विद्या मान लेते हैं, लोग मान लेते हैं ना। रजोगुण तमोगुण का आवेश जो भी हम उपलब्धि करते हैं संसार में, हम सोचते हैं कि हम बहुत जानकार हो गए, बहुत ही विद्वान हो गए, लेकिन ये तो जड़ संसार के संबंध से ही है। और अविद्या के कारण ही फिर एक दूसरा दोष, अपराध दोष साधकों के जीवन में। साधक अविद्या के कॉन्सेप्ट को तो समझता है, विद्या क्या होती है, लेकिन जब तक आवेश हमारा दिव्य पदार्थ के लिए नहीं होगा तब तक फिर वो सीरियसनेस हमारी है ना, वो बरकरार नहीं रहती, तभी अपराध होते हैं। यदि हमारी सीरियसनेस हम दिव्य सोपान पर अपने आप को सतत स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर हम सतत जागृत रहेंगे। और जो जागृत व्यक्ति, सावधानी छूटी, क्या क्या कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो साधकों के जीवन में दुर्घटना क्या है, अपराध ही, अपराध की जो संभावना है, अपराध हो जाते हैं क्योंकि हम सतत जागृत नहीं रह पाते हैं। जब तक सत्संग किया, जब तक अनुष्ठान किया, फिर अचानक वापस वैसे ही भौतिक जगत की जो कंडीशनिंग है, उसके कारण वो आवेश उधर चला जाता है। और असत आवेश के कारण ही अपराध उत्पन्न होते हैं। उस अपराध दूषित जीवा से फिर जो रसास्वादन नहीं हो पाता। हम नाम जप करते हैं, गुरुदेव से दीक्षा लेकर 16 माला भी करते हैं, कैसे करना है, केवल इमिटेशन करके, जस्ट टू गेट बाय। लोग पूछेंगे भाई तुमने 16 माला करी कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वास्तव में 16 माला तो एक प्रकार से उसमें किसी तरह से वो प्रवेश एप्लीकेशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप 16 माला जब करेंगे 4 नियमों का पालन करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन 16 माला लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कीर्तनीय सदा है। जब तक हमारा राग भाव में, राग मार्ग में प्रवेश नहीं होता, हमें रोना चाहिए, रो रो कर पुकारना है भगवान। भगवान ये इमिटेशन भक्ति को ही मैं यदि भक्ति मान लूं और अपने आप को भक्त मान लूं मैं, तो फिर ये सबसे बड़ी हानि तो मेरी है ना। अपने आप को ही हम वंचित कर देते हैं। जब तक हमारा सहज राग उत्पन्न न हो, जब तक हमें ये अनुभूति न हो कि हम भक्त ही नहीं बन सके, उसके बिना पुकार नहीं सकते ना, रोएंगे नहीं, रो नहीं सकेंगे। क्रंदन, ये मार्ग, राग मार्ग क्रंदन का मार्ग है। हमें भगवान की विशेष कृपा को आकृष्ट करना ही होगा, उसके बिना हम एक बार पुनः फिर वंचित रह जाएंगे। अनेक बार वंचित हुए हैं, हम भगवान को उत्कंठा पूर्वक पुकार नहीं सके। इसीलिए भगवान उस तैयारी तब तक भगवान आकृष्ट नहीं होते जब तक हम उनके लिए वास्तव में उत्कंठित हैं। भगवान बहुत कीमती है, परम कीमती है, और हम उन्हें कितना चाहते हैं, भगवान देखना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम भगवान को भगवान के अतिरिक्त अन्य चीज के लिए पुकारते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है,
ये व्यवस्था मैंने मेरे आए बिना ही कर दी है, तो फिर वो भजन में शिथिलता आ जाती है कि हमने भजन किया और हमारी संसार की अभीष्ट वस्तुओं की हमें प्राप्ति हो गई, तो ठीक है, भगवान ने बहुत कृपा कर दी। लेकिन जब तक हम भगवान के उद्देश्य से, भगवान के सानिध्य, भगवान की साक्षात सेवा को लक्ष्य करते हुए उनके दर्शन के लिए जब तक उत्कंठित नहीं होंगे, तब तक हम राग मार्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। संसार में हम साधन भक्ति को अपना कर भी सोचते हैं कि हम तो भक्त बन गए और हम दूसरों से श्रेष्ठ बन गए। वास्तव में यही पैराडॉक्स है। जब राग मार्ग में हमारा प्रवेश होता है या उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तब हम अपने आप को योग्य ही नहीं मान सकते, हम अपने आप को भक्त ही नहीं मान सकते। भक्त तो बनना है, भक्त बनने के लिए, साक्षात दर्शन पाने के लिए भगवान को पुकारना है। तो जो हमारी जो जिह्वा है, पित्त दूषित जिह्वा पर, उसपे अविद्या दूषित ना चित्त, और फिर उसमें फिर अपराध दूषित जिह्वा, दोनों का कॉम्बिनेशन न बन पाए। ऑलरेडी हमारी जो अविद्या दूषित चित्त है, उसका मार्जन करने के लिए हम सत्संग इत्यादि कर रहे हैं। उसमें फिर हमारी वाणी से भी सबसे ज्यादा जो अपराध होते हैं वाणी से ही होते हैं। ऑलरेडी हमारी स्थिति दयनीय है, अविद्या दूषित चित्त है, तो उसमें कम से कम अपराध अपराध से तो हम कम से कम बचे रहे, क्योंकि फिर तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऑलरेडी वी आर डाउन। तो जब व्यक्ति अपने आप को पतित मान लेता है, इसका मतलब क्या कि और पतित नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिसने अपने आप को पहचान गया कि मैं पतित हूँ, अब तो उसके लिए एक ही मार्ग है ऊपर उठने के लिए। तो पतित ऑलरेडी हम हैं, ऐसा हम क्या स्वीकार करते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं, तो फिर हम अपराध फिर नहीं कर ही नहीं पाएंगे। जो पतित व्यक्ति वो किसका अपराध करेगा, खुद ही सबसे नीचे गिरा हुआ है, ऐसा मानना। तो फिर भगवान को हम पुकार सकते हैं, पतित दैन्य भाव। इसलिए महाप्रभु तृणादपि शमीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये बहुत श्रवण करने में बहुत बहुत ही कठिन लगता है ना, क्योंकि हमारी भौतिक जगत की कंडीशन है। लेकिन यदि हम सबको भगवान की कृपा को आकृष्ट करना चाहें, तो इन अपराध से हमें अपने आप को बचाना ही होगा। वाणी से ही अपराध सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है कि जो रसास्वादन है कीर्तन भजन में, वो रुक जाता है। तो सत्संग में हम जो श्रवण कीर्तन जितने प्रमाण में, जितनी तीव्रता से हम शुद्ध होना, अपराध मतलब जो बाधा बने, राग मतलब जो रुद्ध कर दे, भगवान की संतुष्टि को रुद्ध कर देवे, वही अपराध है। तो हमारा आस्वादन भी रुक जाएगा। और अपराध में हमेशा ये आत्मा के उद्देश्य से है। जो पाप होते हैं वो शरीर और मन के होते हैं, मन प्रभावित होता है इससे, पाप से। ये अपराध से हमारी आत्मा का जो आस्वादन है वो प्रभावित होता है। इसलिए अपराध ही ज्यादा भयंकर है, पाप इतने भयंकर नहीं है। पाप तो अविद्या और अज्ञान वश होते हैं, लेकिन अब हम सत्संग के माध्यम से हमने अपने आप को ज्ञान, दिव्य ज्ञान के स्तर पर अपने आप को इसमें ढाला है, तो हम पाप से तो मुक्त होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अज्ञान में ही जब पाप होते, तो जब ज्ञान के स्तर पे आए तो पाप तो इतनी बड़ी बात नहीं, पाप से मुक्त होना। लेकिन अपराध का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हमारा आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। राग जब भगवान के प्रति
उत्पन्न होता है भगवान, तो फिर अपराध के लिए कोई, क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं को ही वंचित मानता है, स्वयं को ही पतित बोध करता है, तो फिर किसके प्रति अपराध करेगा? अपने आप को श्रेष्ठ मानने से ही, अपने आप को विशेष मानने से ही हम किसी को अपने से कम मानते हैं या किसी को विशेष नहीं मानते, तभी अपराध होते हैं। राग मार्ग में व्यक्ति सभी को ही विशेष मानता है कि सभी मुझसे आगे हैं, सभी पूज्य हैं, सभी आदरणीय हैं। तो ये राग मार्ग इसीलिए दुर्लभ है, क्योंकि इसमें डीकंडीशनिंग होलसम आवश्यक है। लेकिन उस प्रकार का सत्संग और मनन यदि हमारा हो, तब हमारे जीवन में वास्तविक दैन्य उत्पन्न होगा। दैन्य और प्रेम एक ही चीज है वास्तव में, दीनता और प्रेम। समय तो समाप्त होने जा रहा है, बस यही रूप गोस्वामी ने जो बताया कि तन्नाम रूप चैतादि सुकीर्त नाम स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजय, मनसी नियोजय तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिलम इति उपदेश सार। तो आज के सत्संग का उसका यही सार गोस्वामी जी बता रहे हैं। हमारा सतत पूरा समय इसी भगवत अनुशीलन का जो मुख्य आवेश है उसको बढ़ाते हुए तन्नाम रूप जयता सुपीत नाम स्मृत्यो क्रमेण रसना मनुष्य तिष्ठन ब्रजे तदनुराग, ब्रजवास करते हुए अनुरागी भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते हुए, रसना एवं मन को नियुक्त कर ब्रजवास करते हुए ब्रजवासी श्री कृष्ण अनुरागी भक्तों के अनुगत होकर सारा समय बिताए ना। तो ये अनुगत्य है, अनुगत शुद्ध भक्तों का जो अनुगत्य है वही भगवान की साक्षात कृपा को प्राप्त करने का साधन है। भगवान जो भगवत गीता में कहते हैं कि देवी येषा गुणम ही मोह माया दुरत्य मामे वे प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं मेरी माया के प्रकोप से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के प्रति शरणागत होने का जो साधन बताया है वो क्या है? वो साधन है भगवान जिस रूप में साधक को स्वीकार करते हैं वो प्रणाली है ना। भगवान गुरु रूपे ही आकर, वैष्णव के रूप में ही आकर भगवान अपने आप को प्रदान करते हैं, अपने आप को कनेक्शन देते हैं। इस चीज की चर्चा विस्तार से हम दूसरे सत्र में करेंगे। समय तो उस भगवान की कृपा को पाने का जो स्वरूप कि भाई गुरु रूपे घरे घरे दीक्षा दे सभा का, वैष्णव रूपे ते दे शिक्षा, शास्त्र रूपे कहे ज्ञान, आत्मा रूपे अधिष्ठान, देखो तारे कार्य बा उपेक्षा। ये भगवान की व्यवस्था है। तो सत्संग के माध्यम से भगवान के चरणों में जो शरणागति की बात कही उसका स्वरूप यही है, भगवान के प्रति शरणागति। हम सद्गुरु वैष्णव के चरणाश्रित होना ही भगवान के प्रति शरणागति। डायरेक्ट, क्योंकि शरणागत तो जो व्यक्ति साक्षात हो, प्रकट हो, प्रत्यक्ष हो, उसी के होते हैं। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष न हो उसके शरणागत कैसे होंगे? आइडिया में ही रहेंगे कि हम शरणागत होंगे भगवान। तो उसी प्रकार भगवान किसी के प्रत्यक्ष हो, इस पर अर्जुन के प्रति हुए, उद्धव जी के प्रति हुए, ब्रह्मा जी के हुए, तो उसी प्रकार भगवान जिस रूप में साधक के लिए प्रत्यक्ष होते हैं वो श्री गुरु रूपी है। इसलिए बताया कि गुरु रूपे घरे घरे दीक्षा दे सभा कर, और वैष्णव रूपे ते दे शिक्षा। अन्य दूसरे वैष्णव उनसे शिक्षा देते हैं, लेकिन जिन वैष्णव विशेष के प्रति हमारा, जिसके प्रति गुरु बुद्धि जागृत होती है, उसमें फिर मर्त्य बुद्धि नहीं रह सकती। गुरु बुद्धि और मर्त्य बुद्धि एक दूसरे के विरोधी है।
तो जिसे हम सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में, गुरु रूप में, जिनमें हमारी बुद्धि हृदय में प्रकाशित होती है, उसमें फिर मर्त्य बुद्धि, देखिए मर्त्य बुद्धि तो नश्वर व्यक्ति की होती है। गुरु तो अपने स्वरूप में भगवान का पार्षद है, भगवान के करीब है। तो जो भगवान शाश्वत है, तो जो भगवान के अंतरंग है वो भी तो शाश्वत है। तो जिसके प्रति हमारी गुरु बुद्धि जागृत हो जाती है, उसमें फिर मर्त्य बुद्धि नहीं रह सकती। ऐसी धारणा, ऐसा भाव जिस किसी के प्रति हमारे हृदय में प्रकाशित हो, वही हमारे लिए सद्गुरु है, वही शरणागति का प्रवेश द्वार है, वही भक्ति का शुभारंभ है। इतना कहकर आज के वक्तव्य को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो हम अवश्य प्रस्तुत करें। एक सेकंड। आशीष आयुदय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, आज तो एक ही ले पाए। महाराज वैसे इसमें टोटल कितने होंगे? टोटल तो हंड्रेड्स में है। हाँ। क्यों? नहीं एक ही अनंत है। महाराज। ये तो अनंत है। केवल हमारी हम हर चीज एक सीमा में ही देखने के अभ्यस्त है ना। तो सीमाबद्ध 120 में किए हैं। उसके बाद में करीब 100 है प्रार्थना के, वो भी उसका भी बाद में विषय होगा। सत्संग में हमारा फोकस और सीरियसनेस लाने के लिए, और विशेष रूप से जिसको हम लक्ष्य कर रहे हैं, ये अटेनेबल है कृपा के माध्यम से। तो सबसे पहले संबंध ज्ञान अर्थात भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के सानिध्य, संग, उनकी सेवा का जो आकर्षण है, उसको वो जब उत्पन्न होगा तो नेचुरली फिर हम उसके लिए जो आवश्यक है, वी विल वांट टू डू दैट ना। हम हमारे लक्ष्य को, गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हमारा कितना आकर्षण है उसके प्रति, हाउ मच वी वैल्यू, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स हमारे मार्ग में, हाउ मच वी क्रेव, हाउ मच ऑब्सेशन, व्हाट इट मीन्स टू अस, है ना। हमारे लिए क्या है भगवान की सेवा, भगवान का संग, भगवान का दर्शन, भगवान का धाम, व्हाट इट मीन्स टू अस, हमारे लिए उसकी क्या कीमत है। हमारे कॉन्टेम्पलेशन, हमारे लिए वो क्या है। जब तक इसका बोध नहीं होगा, जब तक उसके प्रति हमारा आकर्षण उन्नत नहीं होगा, तब तक हम उसको पाने के लिए जो हर संभव साधन या जो वॉट एवर द मीन्स, उसको उपलब्ध करना चाहेंगे ना। तो किस प्रकार हमारा आकर्षण, हमारा लोभ भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण,
उसके प्रति उत्पन्न हो। तो उसी के लिए सब व्यवस्था है। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हाँ, कृष्ण मत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंडरफुल लेक्चर। एक सवाल था, ऐसे जिस तरह से ब्रजधाम हमेशा ब्रजधाम करना चाहिए जैसे आपने कहा, पर कहीं मैंने जैसे ऐसे पढ़ा कि जब तक शुद्ध ना प्योरिटी इतनी नहीं हो कि हम, तो तब तक हमें ज़्यादा ब्रजधाम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपराध करने की संभावना हो जाती है। क्योंकि कभी भी अगर हमसे कुछ भी मतलब वाणी से या कैसे भी मन से भी हम अपराध कर सकते हैं, तो ऐसा भी है क्या? अच्छा प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु ने तो अपनी अयोग्यता को प्रकाशित करते हुए ये एडवाइस दी गई है। लेकिन ये तीर्थ यात्रियों के लिए बताया है। तीर्थ यात्री जब जाते हैं तो कुछ अर्जित करने जाते हैं धाम में। प्रारंभिक अवस्था में तीर्थ यात्रा में फिर हम ज्यादा उससे परिचित होंगे तो फिर हमारी तो बद्ध अवस्था में फिर अपराध अधिक होंगे। तो लेकिन जो भजन में निपुण होना चाहता है, भजन नैपुण्य को पाना चाहता है, उसके लिए ब्रजवास की आवश्यकता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। लेकिन जो भजन में सीरियस है उसके लिए तो ब्रजवास जो अपने जीवन में दूसरे जो धर्म है, दूसरे कर्तव्य उनसे निवृत्त करके जब भजन में एकांतिक होना चाहता है तो ब्रजवास तो बहुत आवश्यक है। नेचुरली अपनी स्थिति अधिकार के अनुरूप आपात दृष्टि से लगते हैं कि जो वचनों में विरोधाभास है, विरोधाभास नहीं, अपनी स्थिति को समझते। तो जहाँ पर गुरु पादाश्रित होकर वैष्णव के आज्ञा के अनुगत होकर उनके मार्गदर्शन में यदि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो तो हमें फिर राग मार्ग में प्रवेश करना है। इस राग को उत्पन्न करने के लिए ब्रजवास की महिमाएं स्थापित की। तो तीर्थ यात्रियों के लिए और जो ब्रज में जिसे ब्रजवासी बनना है, ब्रजवासी बनने के लिए तो फिर कैसे कहलाएंगे? जब ब्रजवास होगा तभी ब्रजवासी कहलाएंगे ना। और उस दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा कि ब्रजधाम दिव्य है, उसके प्रति अपराध नहीं हो जाए। जब तक हम ब्रजवास सतत हमेशा ब्रजवास करने की हमारी जब तक स्थिति नहीं हो जाए तो तब तक उस भाव को बढ़ाने के लिए कुछ दिन ही, क्योंकि फिर ज्यादा दिन रहेंगे और फिर अपराध होने की संभावना है। लेकिन जो हमेशा के लिए ही ब्रजवास कौन करना चाहेगा कि जो पूरा जिसका संकल्प दृढ़ है कि नहीं मुझे ब्रजवास ही करना है, हमेशा ब्रज में रहना है। तो अलग अलग स्थिति और परिस्थिति अधिकार के अनुसार बात की गई है। ऑलराइट, तो धन्यवाद। कहना है कहूँ? हाँ कहो। और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है। पूछ रहा था कोई मुझसे, ऐसी क्या है खास बात
तुम्हारी श्री गुरु के लेक्चर में कि तुम कर नहीं पाती एक पल भी मिस। तो मैंने कहा ऐसे तो हर शिष्य के लिए उसके श्री गुरु का लेक्चर होता है बड़ा स्पेशल, पर फिर भी चलो बताती हूँ आज तुम्हें मेरे श्री गुरु के लेक्चर की कुछ खास बातें। ऐसे तो इतनी खूबियाँ हैं उनमें कि मुझ में नहीं है सामर्थ्य कि मैं कह पाऊँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कुछ कहने की। तो सुनो, जहाँ पर इस दुनिया में हर कोई लेक्चर देता है, पर उनमें लेते हैं मेटेरियलिस्टिक बातों का सहारा। चाहे शायद उसी से वो करना चाहते हैं लोगों को अट्रैक्ट, पर उससे लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, पर क्या उनमें क्षमता होती है कि सोल को सही मायनों में प्यूरिफिकेशन उस सोल का कर पाए? पर पर अगर हम कहें मेरी श्री गुरु के लेक्चर नहीं करते हैं कोशिश करते वो हर मुमकिन कि जोड़ पाए वो हमें श्री राधा कृष्ण के साथ, हो जाए हमारे हृदय से हर अनर्थ दूर, ताकि हम महसूस कर पाए अपने डिवाइन कपल को, जिनकी अमृत वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम चले गए हैं डिवाइन कपल की ही दुनिया में, उनकी ही इस संसार की ईर्षा और अनर्थ की दुनिया से बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं उनकी प्रेम भरी दुनिया में। ऐसा है उनकी अमृत पानी का प्रभाव, उनकी असीम ज्ञान और हृदय में बसे उनकी श्री गुरु और डिवाइन कपल के प्रति जो प्रेम है वो डेकोरेटेड होती है उनकी स्पॉन्टिनिटी से, उनकी रेसिटेशन ऑफ श्लोकास से, जो हमें उसमें कंप्लीटली कर देती है ड्राउंड। और उन सबसे अलग है उनकी आवाज़, इसीलिए तो उनकी वाणी है मानो जैसी बहती झरना। और क्या कहूँगी तो फिर पूरा पूरा समय ही चला जाएगा, है इतनी खास बातें। आज भी कहा जैसे हमारी श्री गुरु ने वो क्या कितनी अनमोल बातें, सत्संग हमें देती है ऐसे डीकंडीशनिंग जिसमें आगे होगी, जिसके आगे लगती है संसार की हर चीज़ें निरर्थक। ये समझकर हो जाना चाहिए हमें गदगद कि वो देते हैं हमें कोहिनूर डायमंड का लक्ष्य। सब्जियां खरीदने तो हर कोई जाता है, पर कोहिनूर डायमंड खरीदने तो कौन जाता है? जब तक ना होगी कृपा के लिए उत्कंठित हम, तब तक कैसे पुकारेंगे भगवान को क्रंदन करके, कैसे पुकारेंगे इन डेस्परेशन में? परिपूर्णता तो केवल कृष्ण रूप में ही है। जैसे गोपियाँ करती थी उनसे प्रेम केवल उनकी रूप में आकृष्ट होके, ये ना जाना उन्होंने कि कौन है वो, क्या वो भगवान है या कुछ और। हमें तो सिर्फ कृपा से ही उत्कंठित होके होना है किंकरी भाव के लिए, जाके हम पा सके राधा दास्य भाव। कितना स्पेशल है ब्रजवास में रहना, क्योंकि वो तो है भगवान का घर। कितना खूबसूरत कहा श्री गुरु आपने कि हर जगह रहते हैं भगवान, ये माना, पर वो तो है उनका घर, और घर में तो रहते हैं हम हमेशा। इसीलिए जब ब्रजवास में रहेंगे तो हमें कभी ना कभी तो उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। ये कितना इतनी इसीलिए कितना असाधारण इस साधारण संसार में भी ब्रजधाम है, कितना असाधारण, कितनी चिन्मय है उसकी भूमि, कितना खूबसूरत है ये राग भक्ति का मार्ग, जहाँ अपराध करने की संभावना ही नहीं रह जाती, क्योंकि हम खुद को विशेष मानते ही नहीं है, मानते हैं औरों को विशेष। इसीलिए तो है ये मार्ग इतना दुर्लभ। इसीलिए तो और पर ये दुर्लभ मार्ग के बारे में हम कहाँ जान पाते अगर हमें ना कहते श्री गुरु। इसलिए आपका कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल। यह इस प्रेम भक्ति चंद्रिका ना, ये दिव्य आलोक भी कुछ, हम आलोक से तो परिचित हैं जो हमारी जो बाहर की जड़ नेत्रों को कुछ दिखाए। प्रेम की उपलब्धि के लिए
जो भक्तिमय चंद्रिका ना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये आलोक, ये उद्गार के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर के रचने, उनका जो आशय बहुत गहन है। हम लोग कुछ ही बोल पाते हैं, जो श्रवण किया, जो अनुशीलन किया, और उसके साथ, लेकिन आशय बहुत गहन है। उस आशय को हमें कैच करना है, तभी हमारे जीवन में सीरियसनेस आएगी। अन्यथा तो संसार में देखा देखी और एक दूसरे को कम अधिक मानते हुए ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, ये जो राग द्वेष है, ये हमें संसार के नश्वर जगत के संसार के स्तर पर ही हमें आबद्ध रखेंगे। हमें इससे ऊपर उठना है तो हमें इस प्रेम भक्ति की चंद्रिका के आलोक में दिव्यता के दर्शन के लिए आतुर उत्कंठित होना है। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है ना, चंद्रिका अर्थात आलोक, प्रेम भक्ति, क्योंकि चंद्रिका वो हमें वो आलोक हमें उस चीज को प्रकाशित, उस चीज का दर्शन कराएगी, उस चीज के लिए हमारे चित्त में लालसा उत्पन्न करेगी, जिससे हम इस संसार, त्रिगुणात्मक जगत के संसार में, नश्वर जगत पदार्थों के संसार में रहते हुए भी उनके प्रति हमारा जो अनंत जन्मों का जो आवेश है वो छूट जाएगा। आवेश छूटना आवश्यक है। प्रेम भक्ति चंद्रिका के जो उद्गार हैं, ये हमें भगवत धाम, शाश्वत जगत के प्रति हमारे हृदय में आवेश उत्पन्न करने के लिए। तो आवेश मतलब वेग, आवेश मतलब जो वेग है, एक तरफ ही हो सकता है, एक साथ दो जगह। तो इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुशीलन से हमारा भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन, इनके प्रति हमारा आवेश उत्पन्न हो। और उसका परिणाम क्या होगा कि संसार के नश्वर जगत के पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि, इसके प्रति हमारा जो आकर्षण, हमारी कंडीशनिंग के कारण है, संसार की जो विद्या है, अविद्या रूप, वो मैं यही बताइए, संसार में सफल बनना है, खूब प्रतिष्ठित होना है, धन से, ज्ञान से, बुद्धि से, चतुरता से, प्रतिष्ठा से, पद से। तो ये आवेश फिर ये शिथिल हो जाएगा, छूट जाएगा वास्तव में, क्योंकि आवेश एक साथ दो चीजों में नहीं रह सकता। एक आवेग से कोई जल धारा आ रही है, उसको आप दो भागों में विभाजित कर देंगे तो वो फिर आवेश वो नहीं करेगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषः परम। तीव्रता जब एकांतिक होता है, आवेग जो वेग एकांतिक होता है, तभी वो आवेश तीव्र हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें इस आवेश को, दिव्यता की तरफ हमारा आवेश उत्पन्न हो, इसके लिए ही अनुशीलन है। इसका एकांतिक प्रयोजन यही है। किस प्रकार हमारा संसार के व्यवहार में हम बहुत सी चीजें आवश्यकता होती है, शरीर और मन है ना, शरीर की भी यात्रा के लिए बहुत सी, लेकिन हमारा आवेश तो आत्मा की जो आवश्यकता है, उस राग भक्ति, प्रेम भक्ति, उसके प्रति ही हो जाना चाहिए। और ये संभव होगा जब हमारे जीवन में कोई राग भक्ति, भगवत प्रेम से संपन्न, भगवत राग से संपन्न व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, जिसने भगवान के प्रेमी भक्त को पहचान लिया, या प्रेमी भक्त के रूप में जो जिसने परिचय पा लिया वैष्णव का, श्री गुरु का, सदगुरु का, उसके जीवन में फिर ये जो दिव्य आवेश है ये उत्पन्न हो ही जाएगा, क्योंकि इसका साधन यही है। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, उस चीज से संपन्न व्यक्ति यदि मिल जाए तो फिर सहज हो जाता है।
और साधन भी यही है। आप किसी चीज की आवश्यकता है तो कहाँ से प्राप्त होगी? जिसके पास वो वस्तु है, तो उस व्यक्ति को पहचान जाना, जिसके पास वो वस्तु है, तो उनके अनुगत होकर हम सहज ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वो अनुगत्य ऐसे राग भक्त, प्रेमी भक्त के अनुगत्य को पाए बिना अपने प्रयास से ये प्रेम भक्ति बहुत दूर है। अनुगत्य ही इसका मार्ग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है आशीष। राजश्री माता जी, आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं माता जी? प्लीज पूछिए। नहीं प्रभु जी। ठीक है। हाँ, तो सब एक्चुअली कीर्तन मिस करता हूँ मैं तुम्हारे रात का। हम बहुत मिस करते हैं श्री गुरु आपको कीर्तन में। लेकिन हम सब मिस करते हैं। 5 मिनट्स भी आ जाओ ना श्री गुरु प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा। आपके बिना कीर्तन लगता ही नहीं है। हरे कीर्तन कृष्णा। है भगवान का, पर आपके बिना वो अधूरा है बिल्कुल। हरे ओके, कृष्णा। मैं भी बिगिनिंग में आने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो। हाँ महाराज, कीर्तन बिल्कुल कीर्तन नहीं लगता आपके बिना। ठीक है। यहाँ अभी 7:45 हुए हैं सुबह के, और वहाँ पे 5-6 बजे हैं। ऑल राइट। कीर्तन में जब भी संभव हो जाएगा मैं आऊंगा थोड़ी देर के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। It's only YouTube like possible. हरे कृष्णा। ऑल राइट आशीष। तो यही कहना अंत में कि जिस चीज का परिचय, जिस चीज से हमें परिचित कराया जा रहा है इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से, वो बहुत अद्भुत वस्तु। ये कोई कल्पना नहीं, कोई एक परी कथा जैसा नहीं, इट्स अ रियल थिंग। ये जो उद्गार है प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर जी के, ये हमारे उद्गार ही बने। इस चीज को लक्ष्य करना होगा। हम हृदय से इस प्रकार अपने अनुभव, शुद्ध भक्ति का अनुभव ऐसा ही है। शुद्ध भक्ति में वो कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है ना। हमने अभी दूध का स्वाद ही नहीं चखा। रियल वस्तु जब चखेंगे तो फिर पानी तो अलग हो ही जाएगा ना। हम अभी पानी में ही बह रहे हैं। संसार की नश्वर वस्तु, नश्वर सब कुछ, दिव्यता का अनुभव जिसे हुआ है, तो वैसे महत्पुरुषों के सानिध्य में, और ये साक्षात महत्पुरुष नरोत्तम दास ठाकुर के उद्गार हैं, हमारे हृदय के भी यही उद्गार बने। ऐसी इच्छा करनी चाहिए साधक को। क्यों मनुष्य ही तो साधु बनता है। नरोत्तम दास ठाकुर भी तो मनुष्य, उन्होंने भी इस दिव्य साधुता को प्राप्त किया। तो मनुष्य में ये क्षमता है, तो हम अपनी क्षमता, अपने पोटेंशियल को समझें, अपने मनुष्य रूप में आने के कारण, और जो सत्संग का सौभाग्य हमें मिला है, इसको हम परम आयाम तक, टॉप आयाम तक ले जाने का हम लक्ष्य करें। कीप द गोल हाईएस्ट ना। तो हाईएस्ट रखेंगे गोल, तो कब से उसके करीब पहुंचने का जो आवेश है वो फिर बनेगा। हम हाईएस्ट के अलावा और किसी को, अब जब हाईएस्ट को एक्सपोज किया है प्रेम भक्ति चंद्रिका से, तो वी विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। हम इससे और किसी स्तर को लक्ष्य नहीं करेंगे। तब फिर जो आवेश है वो एकांतिक बनेगा।
ऑलराइट, फिर आगे बढ़ाएंगे शनिवार को। हरे कृष्ण। महाराज कल हो आज- पाएंगे? आज मैंने 2 लेने का कोशिश किया, लेकिन एक में ही काफी खो गए। चलो ठीक। हाँ, क्या कर रहे हो? कल एकादशी महाराज। हाँ, कल बिल्कुल शनिवार के पहले। हाँ, ख्याल था, लेकिन अचानक कभी विस्मरण हो गया उसका, लेकिन हो ही जाता वापस। या कल इसी समय फिर वापस मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज की जय। समावेश गौड़ भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। बोल